नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9th क्लास का छठा चैप्टर हमने किया है, जिसमें 3 एक्सरसाइज हमने की। तो इस 6th चैप्टर में हमारा जिसका नाम था लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। छठा चैप्टर हमारा था रेखाएं और कोण का। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, पूरे चैप्टर का एक बार हम थोड़ा सा जो है पूरे की एक समरी के रूप में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने बात की थी पैरेलल लाइंस की, कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं जब उनको हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ाएं हम, वो किसी पॉइंट के ऊपर नहीं मिलती, तो वो लाइनें जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इस चैप्टर में हमने एक चीज़ और सीखी कि इनको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसके जो अंदर जो कोण बनते हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सेम साइड के एंगल्स है, इधर दोनों है, इन दोनों का 180, इधर जो दो कोण है इन दोनों का कोण, जो कोणों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इस चैप्टर में हमने सीखा। दूसरी चीज हमने सीखी लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर में हमने क्या सीखा था, जैसे ये कोई लाइन है, इसके ऊपर कोई एक रे या किरण या कोई लाइन कट करती है, तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है और इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। हिंदी में रेखिक युग्म और इंग्लिश में लीनियर पेयर। इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तीसरी चीज हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सीखा। हिंदी में इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जिनके शीर्ष मिले हुए हैं, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर, आमने सामने के जो कोण है, इधर वाला कोण जो है इधर वाले कोण के बराबर है। तो ये चीज हमने इसमें सीखी कि आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं, तो उनके बीच में जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जिनको हम हिंदी में संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये पैरेलल लाइन एक लाइन है और ये इसके पैरेलल दूसरी लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर देती है, तो ये जो कोण बनते हैं हमारे, ये दोनों को, इनको हम संगत कोण कहते हैं। ये और ये दोनों भी संगत कोण हैं, ये दोनों भी संगत कोण है, और ये जो है चौथा कोण, ये इधर जो चौथा कोण, ये भी संगत कोण है। और संगत कोण, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, और अगर संगत कोण बराबर हैं तो इसका मतलब होगा कि लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। फिर उसके बाद हमने सीखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो और देख लीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हमने, जैसे ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे, ये होते हैं, ये एक एंगल इसके इक्वल होगा, और अगर लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। हिंदी में इनको एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो है बाहर के बसते हैं, ये हमारा जो है बाहर का कोण इस बाहर के कोण के बराबर होगा, इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके अलावा हमने सीखा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगर लाइनें पैरेलल हैं और अंदर की तरफ सेम साइड के दोनों कोणों का जोड़, ये मान लिया, इसको कोण 1 कह दूं और इसको कोण 2 कह दूं, एक ही साइड के दोनों कोण, इनका जोड़ हमेशा जो है हमने सीखा इस चैप्टर में कि 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सेम साइड में अगर एंगल्स हैं, ये दोनों इधर सेम साइड में, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री।
इसके अलावा हमने सीखा कि पैरेलल लाइंस टू ईच अदर, अगर हमारे पास है एक लाइन है, जैसे एक लाइन है ये और इसके पैरेलल है ये दूसरी लाइन, और इस दूसरी लाइन के पैरेलल कोई तीसरी लाइन है। ये लाइन इसके पैरेलल थी, पहली लाइन दूसरी के, और दूसरे वाले तीसरी के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी लाइन भी हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। यानी कि एक लाइन ये कहे कि मेरे समानांतर ये दूसरी लाइन है, और दूसरी लाइन कहे कि मेरे समानांतर ये तीसरी लाइन है, तो पहली और तीसरी लाइन दोनों क्या होंगी, समानांतर होंगी। ये चीज हमने इस 6th चैप्टर में, जिसका नाम लाइंस एंड एंगल्स है, रेखाएं और कोण है, इसमें हमने सीखा। उसके अलावा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के, इस चैप्टर में हमने सीखा कि एक त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हम ले, किसी भी तरह की, छोटी बड़ी जो है, लंबी छोटी, किसी भी तरह की कोई भी त्रिभुज लें, तो उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज भी हमने इस चैप्टर में प्रूव की है और सीखी है, और उसको हमने करके भी देखा है। उसके अलावा एक चीज और सीखी हमने, वो इस चैप्टर में क्या था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, और इसकी एक भुजा को मैं बढ़ा देता हूं, तो जैसे ये त्रिभुज थी ABC, इसकी BC भुजा को मैंने D तक बढ़ा दिया, तो इस D तक बढ़ाने से जो बाहर जो कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण है। ये बाह्य कोण है, एंगल C जो है वो बराबर होगा इन दोनों कोणों के, इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B के जोड़ के बराबर होगा। कौन सा, C का बाह्य कोण, यानी कि C के ऊपर बाहर जो कोण बना हुआ है वो कोण A और B के ऊपर अंदर जो कोण बने हुए हैं उन कोणों के जोड़ के बराबर होगा। ये चीज हमने इस चैप्टर में सीखी है। तो इस तरह के बाकी चैप्टर्स जो हैं एक्सरसाइज के, इस क्लास के और दूसरी क्लासेज के दूसरे चैप्टर्स सीखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।